हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको इस तरह से रहेगा। एक्सप्लेन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फेजिन्स एंड फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड NpCl2 थ्राइस। दूसरा टॉपिक आपका इस तरह से रहेगा, यूजेस ऑफ फॉस्फेजिन्स, यानी यहाँ पर हम ट्राइफॉस्फेजिन्स जो हम अभी तक देख रहे हैं, जिसे हम फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे फॉस्फेजिन्स के क्या क्या यूजेस है। हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फेजिन्स। फॉर्मूला होता है NpCl2 थ्राइस। द स्ट्रक्चर ऑफ NpCl2 थ्राइस मॉलिक्यूल इज अ 6 मेंबर्ड प्लेनर साइक्लिक। सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम लिखा है कि ये जो NpCl2 थ्राइस होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 6 मेंबर्ड होता है, प्लेनर होता है और साइक्लिक होता है। आपको दिख रहा होगा नीचे प्लेनर स्ट्रक्चर है और साइक्लिक है, एक रिंग के फॉर्म में है। इट इज कन्फर्म बाय एक्सरे एनालिसिस, और इसका स्ट्रक्चर जो हमने देखा है वो कैसे देखा है, एक्सरे से। उसके बाद हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो हमने रिएक्शन में बनाया था वो बनाएंगे। फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, 3 फॉस्फोरस 3 नाइट्रोजन अल्टरनेट लगा लिए हैं। उसके बाद आप अल्टरनेट इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हर फॉस्फोरस पर आपको 2 क्लोरीन एटम इस तरह से जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका NpCl2 थ्राइस का प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हम इन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी 7 का लिखेंगे। 1s2 2s2 2p3 होगा 7 इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट चालू करेंगे हम 2s से। s के लिए 1 ब्लॉक बनेगा, p के लिए हम बनाएंगे 3 ब्लॉक। s के अंदर डालेंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर डालेंगे आप 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। फिर से आप एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर से आपको इसी तरह से ब्लॉक्स बनाने हैं। अब आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। यहाँ से आपको s की लेना है और यहाँ से आपको p की 2 ऑर्बिटल लेना है, एक को पीछे छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पीछे वाली जो है उसे हम लिखेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। उसी तरह से हम फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। फॉस्फोरस p होता है, फॉस्फोरस का नंबर होता है 15। तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0 हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप लिखेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड अब हमें स्टार्ट करनी है 3 से, तो 3 में सबसे पहले s के लिए 1 ब्लॉक आता है, p के लिए 3 ब्लॉक और d के लिए आपके 5 ब्लॉक। s में आप डाल दे 2 इलेक्ट्रॉन, p में आप डालेंगे 3 इलेक्ट्रॉन और d में आपके आएंगे 0 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जब आप एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे तो आपको क्या करना है, S का 1 इलेक्ट्रॉन D के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो S में हो जाएगा आपका 1, P में आपके एज इट इज़ 3 रहेंगे और D में आ जाएंगे आपके 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। 1 हो जाएगा आपका S का और 3 हो जाएंगे आपके P के। इस तरह से आपका हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D का जो फर्स्ट है उसे आप लिखेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल। देखना, अब हमारे पास p की कितनी sp3 थी, p की हमारे पास 3 sp3, यानी हमारे पास 4 नई ऑर्बिटल बनेगी। तो p के आप 4 ऑर्बिटल बनाओगे, 1, ये p की 2, ये p की 3 और ये p की 4। और एक ऑर्बिटल जो आपकी p है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो वो इस तरह से बनेगी, ये वाली और ये वाली, ये पूरी आपकी d ऑर्बिटल है। अब हमने देखा था इसके आगे वाले में कि नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp2, यानी टोटल नाइट्रोजन की आपको 3 ऑर्बिटल बनानी है। तो ये रहा आपका नाइट्रोजन, इसमें आप 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। ये हो गई आपकी 1, ये हो गई आपकी 2 और ये हो गई आपकी 3 ऑर्बिटल। नाइट्रोजन में 1 ऑर्बिटल आपकी ऐसी थी जो अनहाइब्रिडाइज्ड थी, उसे भी बनाएंगे। तो ये देखो, नाइट्रोजन की जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो हो गई आपकी ये वाली, और p की जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो हो गई आपकी ये वाली। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। जो अनहाइब्रिडाइज्ड होती है वो एक जैसी होती है, एक थी आपकी d वाली और एक थी आपकी p वाली। तो इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम d पाई p पाई बॉन्डिंग।
उसके बाद लिखा है लाइक बेंजीन मॉलिक्यूल दे शो रेजोनेंस। NpCl2 थ्राइस में भी रेजोनेंस होता है जिस तरह से बेंजीन में पाया जाता है। रेजोनेंस बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पूरा स्ट्रक्चर जो आपने आगे बनाया था एज इट इज़ आपको 2 बार बनाना है। केवल आपको दोनों स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल देनी है। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, 3 और 5 है तो सेकंड वाले में आप डबल बॉन्ड की पोजीशन 2, 4, 6 कर दें। ये होता है इनका रेजोनेंस। नीचे लिखा है बट इन दिस डी पाई बी पाई बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इट डिफर फ्रॉम बेंजीन। बस बेंजीन से अंतर इनका यही होता है कि इनके अंदर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि बेंजीन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद हम NpCl2 थ्राइस का एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन एज इट इज़ जैसे हम बना रहे थे। फॉस्फोरस पे आप जोड़ दे 2-2 क्लोरीन इस तरह से, फिर इस तरह से आपका फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन का मेघ बनाना है यानी क्लाउड बनाना है। बस ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर। क्लोरीन एटम अटैच टू ईच फॉस्फोरस एटम इन अपोजिट डायरेक्शन इट मे बी कन्फर्ड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमको कैसे पता चला कि फॉस्फोरस पे जो क्लोरीन एटम होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसे हम एक रिएक्शन से कन्फर्म किया गया। ये देखो, ये है आपकी फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन जो हमने आगे भी एक वीडियो में देखी थी। यहाँ हमने फिर से फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड लिया है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम 2 बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ। ये बेंजीन क्या करेगा, यहाँ से 2 क्लोरीन हटा देगा और इसकी प्लेस पर आ जाएगा आपका 2 C6H5। यहाँ से 2 क्लोरीन निकल जाएंगे और उसकी जगह पर जब 2 C6H5 जुड़ेंगे उसी से ही हमको पता चला कि फॉस्फोरस पे 2 क्लोरीन एटम अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े होते हैं जो निकलकर C6H5 को अपने में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड यानी फॉस्फेजीन्स का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो आपको एग्जाम में आ सकता है। सबसे लास्ट में हम देखते हैं यूजेस ऑफ फॉस्फेजीन्स। फर्स्ट पॉइंट है इट मेकिंग फायर प्रूफ क्लोथ्स। फायर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए फॉस्फेजीन्स का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन को जब बनाया जाता है तो वहाँ फॉस्फेजीन्स को कैटलिस्ट की तरह उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है एज अ प्लास्टिक बनाने में फॉस्फेजीन्स यूज़ किया जाता है। इन मेकिंग वाटरप्रूफ एंड फायर प्रूफ मटेरियल्स। वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे लास्ट है इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बनाने के लिए भी फॉस्फेजीन्स का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे। इस तरह से हमने देखा यहाँ ट्राइफॉस्फेजीन्स फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और उसके यूजेस। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने पूरे चैप्टर को इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ एक सीरीज़ में देख लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।